नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां सरगुजा संभाग के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा मीडिया से चर्चा किया जाना था। इसके लिए बाकायदा पत्रकारों के लिए स्टेज बनाया गया था। इसी दौरान संवाददाता के दौरान बीजेपी के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल उर्फ अज्जू को स्टेज के बगल से हटने को कहा गया। इतने में कुछ समझ पाता कि सूरजपुर जिले के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा मारपीट शुरू हो गई। और चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुज जिले के जमदेई ग्राम में अखिल भारतीय बिंजिया समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बिंजिया समाज ने सम्मान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ 72 लाख रुपए के 30 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को राहत सामग्री का वितरण किया। मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के प्रथम भिंड जिले के आगमन पर क्षेत्रवासियों सहित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा और तुलादान कर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का ग्वालियर से मालनपुर गोहद में भव्य स्वागत हुआ। पूर्व राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और रिंकू भदौरिया ने भी मेहगांव पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का आत्मीय स्वागत किया। हम जनता को क्या कहेंगे और विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? उन्होंने जो अभूतपूर्व स्वागत किया है, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि इस कृतज्ञता को मैं अपनी सेवा के रूप में बदल सकूँ और लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आता रहूँ, इतनी भगवान से प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद पंडित विष्णुदत्त शर्मा सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र प्रवास के दौरान पवई नगर पहुंचे, जहां जनपद पंचायत पवई में जनपद अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा के साथ जनपद सदस्यों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। साथ ही उनका तुलादान भी किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद पहली बार पवई नगर पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद आज पवई विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे खजुराहो से सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पहली बार हमारी पवई विधानसभा में आए हैं। हमारे सभी सरपंच भाई, हमारे सभी जनपद सदस्य एवं सभी ग्रामीणवासी सभी ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार पवई विधानसभा आए हैं इस प्रचंड जीत के बाद। क्योंकि हम तीनों केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जीते हैं और अब लोकसभा की बारी है और हम सब पर भारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो मैं उसमें आज कटनी में सम्मिलित था और आज कल दिन भर में पन्ना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में रहूंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, हर गरीब का जीवन बदलने का जो अभियान है, यही भाजपा की मूल ताकत है। उन सारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलना और जिन्हें लाभ नहीं मिला है उन्हें उस योजना में ऑन स्पॉट लाभ दिलाने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। नमो ऐप के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का अभियान जो चलाया है, उसमें भी पन्ना के भी नौजवान बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि सब लोग उसमें जुड़ेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी का सहभाग होगा। और 2024 की तैयारी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। कौन सा बूथ हारे हैं ये आइडेंटिफाई करके उस बूथ को जीतना और जो बूथ जीते हैं उन बूथों पर 10% वोट बढ़ाना,
ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है। हम सब कार्यकर्ता 2024 की तैयारी में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब तैयारी में जुट गए। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर 2023 को आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। उस दौरान रानू साहू के वकील ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी का समय दिया था। अब कोर्ट में सुनवाई पूरी तो हो गई, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। ग्राम पंचायत उजियारपुर में ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा 150 मीटर के सीसी सड़क पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत उजियारपुर में जो सड़क निर्माण किया जा रहा है वह 100% भ्रष्टाचारियों का भीड़ चढ़ गया है। सड़क पर 20 मीटर की गिट्टी के जगह 40 मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेत की जगह डस्ट मिलाया जा रहा है। बता दें कि ये सब खुलेआम किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि जब सचिव सरपंच से पत्रकार ने एस्टीमेट पेपर की मांग की तो सरपंच उदासीनता बरतते हुए कहा कि मेरे पास इसकी कॉपी नहीं है। बड़े बड़े घोटाले का नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे। इस बार मैं एक घोटाला आपके सामने रख रहा हूं। आपको बता दूं, मैं ग्राम पंचायत उजियारपुर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वो घोटाला इस प्रकार है कि रेत की जगह गिट्टी का भूसा लगाया जा रहा है, डस्ट लगाया जा रहा है। 20 mm गिट्टी की जगह में 40 mm गिट्टी लगाया जा रहा है। आपको सीधे ले चलता हूं मैं उस जगह पे जहां पे कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत उजियारपुर, जो कि एमसीबी का एक हिस्सा है, वहां पे एक भ्रष्टाचार से लिप्त काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको मैं सीधे तौर पे दिखाना चाहूँगा। ये जो सीसी सड़क 150 मीटर बनाया जा रहा है, ये 150 मीटर सीसी सड़क तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें कमियां ही कमियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात मैं आपको दिखा दूँ, ये जो गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है ये 20 mm का नहीं है, ये 40 mm का गिट्टी है। ये 40 mm की गिट्टी है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि इस गिट्टी में सीमेंट की जगह गिट्टी का जो भूसा होता है, डस्ट होता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बताइए, ऐसे गुणवत्ता विहीन कार्य जब सड़क पर होगा तो सड़क कितना मजबूत बनेगा। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुंभकर्णी में है। गांव की सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। मनमाना कार्य चल रहा है। पंचायत एजेंसी इसमें कार्य लिया हुआ है और देखा जाए तो 150 मीटर की सड़कें हैं। यहाँ पे कोई गांव मिलाता नहीं है सड़क को। ये सड़क निजी स्वार्थ के लिए ही बनाया जा रहा है। देख सकते हैं इस सड़क के किनारे खेत है। खेत को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये गांव के छोटे मोटे खेत बनाए गए हैं, है ना। ये खेत सड़क के किनारे आप देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सरपंच और सचिव सीमेंट की जगह गिट्टी का डस्ट मिला रहे हैं और इसकी जांच एजेंसी जांच करने वाला, शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सड़क पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एयर पास करने के लिए फॉर्म लगाया जाता है और फॉर्म की जगह पे लगाया गया है बोरी से इस्तेमाल किया हुआ सीमेंट का, जो बोरी इस्तेमाल करते हैं वो लगाया गया है। और इसमें देखिए कितना मजबूत बनेगा। ये तो पहली बारिश में धराशायी हो जाएगा, बह जाएगा। शासन के पैसे का इस प्रकार का दुरुपयोग ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि गांव में जो सड़क बन रहा है वो मजबूती से बने और टिकाऊ बने। देखिए बड़ी बात यह है कि जिस गिट्टी का डस्ट सड़क पे लगाया जा रहा है, सीसी सड़क पे लगाया जा रहा है, वो डस्ट मैं आपको सीधा दिखाना चाहूँगा। ये है डस्ट। इस डस्ट का इस्तेमाल उस सीसी सड़क पे किया जा रहा है। ये डस्ट जो है, ये डस्ट देखिएगा, ये डस्ट जो है, ये डस्ट में मजबूती नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़, सीमेंट काला जरूर दिख रहा है, देखने से लग रहा है मजबूत है, लेकिन डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह गंभीर विषय है।
दूसरी चीज़ 40 mm का गिट्टी जो है, ये 40 mm गिट्टी है, यहाँ पर पड़े हुए हैं, देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं, ये 40 mm की गिट्टी है। इस गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे 20 mm का गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए, हमारे साथ मौजूद है एक गांव के व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बता रहे हैं, इसकी पूरी दास्तां बताएंगे। इनसे हम जानेंगे कि क्या सच्चाई है। चाचा, क्या नाम है? नंदलाल। अच्छा, ये कौन सा गांव है? उजियारपुर। उजियारपुर में 150 मीटर का सीसी सड़क बन रहा है। हाँ। क्या है इसकी सच्चाई, कितनी मजबूती से बनाया जा रहा है, बताएंगे। अब वो कैमरा में देखेंगे। सच्चाई और क्या है, दस्त गिर रहा है, दस्त मिला मिला के बन रहा है। और सीमेंट मिक्सचर कर रहे हैं, दस्त मिलाते हैं और सीमेंट डालते हैं। और 40 का गिट्टी है। सचिव कौन है यहाँ पर? निरंजन। अच्छा, निरंजन जी सचिव हैं। हाँ। और सरपंच कौन है? सरपंच वही है, रमेश सिंह। हाँ। अच्छा, तो आप लोग सरपंच सचिव को मना ही नहीं किए कि इस प्रकार की गुणवत्ता विहीन सड़क आप बनाओगे? अरे कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुन रहा? हाँ, सरपंच तो यहाँ शकल नहीं दिखता उसका। अच्छा, सरपंच जी यहाँ आते भी नहीं है? यहाँ शकल नहीं दिखता है, जब से रोड बना है, मतलब भी दिखता है। तो सरपंच जी जब यहाँ आते नहीं हैं, तो आप लोग शिकायत जनपद पंचायत में नहीं किए हैं? अभी नहीं किया, बढ़ रहा है, कोई आते नहीं है, कोई इसका जान कर लेने वाला है ये नहीं है, मालिक यहाँ कोई। बन रहा है धांधली जैसा बन रहा है, ये बन रहा है जैसे तैसे बन रहा है, धांधली हो रहा है पूरा। हाँ। पूरा धांधली हो रहा है। एएनबी न्यूज़ के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में मेरा भारत विकसित भारत 2047 विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय युवा समय सेवक हरीश धर दीवान द्वारा शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लोमस कश्यप, द्वितीय स्थान डिकेश्वर साहू और तृतीय स्थान गुनगुन सिरवास ने प्राप्त किए, जिसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ शासकीय कन्या महाविद्यालय मिनी माता में, जहाँ भाषण प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जहाँ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा काफ़ी विभिन्न कॉलेजों के छात्राओं ने अपने भाषण दिया। उस भाषण कैसा था और उस पर कैसे विचार है, सच जानेंगे। आज महाविद्यालय में IQAC और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विकसित भारत 2047 विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित देश के रूप में विकसित करें। इसी विषय को लेकर के महाविद्यालय के और जिले के महाविद्यालयों के छात्राओं ने एक प्रतियोगिता इनके पर आयोजित की गई, जो बिल्कुल सफल रहा और उनके विचार, उनके विज़न महाविद्यालय में सुनने को मिला। निश्चित रूप से उनके विचार देखकर लगा कि ये दृढ़ संकल्पित हैं कि हम 2047 तक अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे। अभी विकसित भारत पे भाषण प्रतियोगिता हुई, कार्यक्रम कैसा रहा और आपने क्या विचार रखे हैं? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा सर, और अभी हमारे पास कार्यक्रम देने के लिए 3-3 मिनट का समय था। इस बीच मैंने बस विशेष बातों को ही प्रकट किया है। सबसे पहले तो मैं भारत के लक्ष्य के बारे में बताई कि 2047 तक हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, 2047 तक हमारा भारत पूरी तरह से विकसित होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि हमें हमारे भारत को विकसित कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें स्वदेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए और एकता की भावना हमें बरकरार रखनी चाहिए, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को नष्ट करना चाहिए। अभी विकसित भारत पे भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इस पर अपने क्या विचार रखे और प्रतियोगिता कैसी रही? प्रतियोगिता जो है बहुत अच्छी रही। सभी विद्यार्थियों ने अपना बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और इस प्रतियोगिता का मकसद ये है कि हम 2047 तक अपने भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाएंगे और जो भ्रष्टाचार जो नीचे गिर रहा है और जो शिक्षा का जो स्तर नीचे है उसे हम पूरी तरह से बढ़ाएंगे। और जो महिलाओं में जो लैंगिक असमानता, जो भ्रष्टाचार है, जो बलात्कारी है, सभी हमको उन सभी चीज़ों को हम नष्ट करेंगे पूरी तरह से और अपने राष्ट्र को एक विकसित देश बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कलेक्टर अविनीश शरण ने आज सिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल गेट के सामने खड़े निजी एम्बुलेंस वाहनों को हटाने के निर्देश दिए और साथ ही उनकी पार्किंग के लिए रिवर व्यू पॉइंट में स्थल चिन्हित किया गया। इससे अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने अस्पताल परिसर और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर कई व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के भोजन बनाने के लिए भी स्थल चिन्हित कर शेड बनाने को कहा गया। रोगी वार्डों के नजदीक उपलब्ध खुले जगहों पर इसे बनाया जाएगा। परिजनों के यहाँ बैठकर भोजन करने की भी व्यवस्था रहेगी। अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर अचानक सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए कसडौल विधायक संदीप साहू सड़क पर उतरे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाल ही में कसडौल विकास खंड के ग्राम छरछेद मॉडल स्कूल कोट का छाछी सेल में मोतीपुर सड़क का गुणवत्ताहीन निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क में ठेकेदार द्वारा पहले ना तो ठीक से पानी डाला गया और ना ही क्वालिटी युक्त मटेरियल में डामर और इमल्सन का उपयोग किया गया। वही शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए खुद कसडोल विधायक संदीप साहू सड़क की जांच करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान बलौदा बाजार से सड़क से संबंधित इंजीनियर और अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में रोड का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क की क्वालिटी को पैरों से रौंद कर दिखाया। वही ये सब देख विधायक अधिकारियों पर भड़क गए कि ऐसा काम नहीं चलेगा। जो ग्रामीण है और सरपंच लगातार शिकायत कर रहे थे और न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे को जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो सड़क बन रही CMJSY के अंतर्गत, वो सड़क में गुणवत्ताहीन जो सड़क बनाई जा रही, रातों रात सड़क बनाई गई और ठेकेदार को लगातार हमारे जो सरपंच और ग्रामीणों ने आगाह भी किया कि भाई सड़क का जो गुणवत्ता कम है, आप इसको ठीक कराइए। लेकिन अधिकारी लगातार इस सड़क को ना चेक करने आए, इनका जो शिकायत है उसके अनुसार, और ना ही सड़कों को इन्होंने अपनी मॉनिटरिंग में बनाया। तो मैं आज खुद इनके शिकायतों पे लगातार शिकायत होने पे आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और सभी मीडिया के साथी को भी मैंने अवगत कराया था कि आप खुद आके सड़कों की खुद भी जांच करें। लगातार यहाँ बताई जा रही थी कि सड़कों को जैसे ही पैर से थोड़ा सा कुरेदने से ही जो डामर है निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं डामर की जो डेंसिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें संदेह है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से सड़क बनाया गया है उस सड़क की गुणवत्ता भी संदेह है। तो मैंने अधिकारी को बुलाया, अधिकारी ने बाकायदा एक वीडियो में हम लोगों को उन्होंने गारंटी लिया है। मैंने वीडियो में इसलिए गारंटी लिया ताकि हमको पता रहे कि कल के दिन अपने बातों से ना मुकरे। भाई इसका जिम्मेदार ठीक है, ठेकेदार बना के चले जाएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि झेलना हमको है, गांव वाले रहते हैं। तो अधिकारी की जिम्मेदारी कि सड़क का जो गुणवत्ता की जांच भी वही करता, बनाता हुआ है, चाहे वो कहीं भी पदस्थ हो, उसका जिम्मेदार वो होता है। तो आज उनसे हम लोग अपील किया, तो एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये सड़क बहुत सही बनी है, उनके अनुसार गुणवत्ता भी सही है। तो उन्होंने वीडियो हम लोगों ने, गांव वालों ने सब बनाया है। देखिए रात के अंधेरे में, तो अंधेरे में बने चाहे दिन में बने, हमको तो सड़क अच्छा चाहिए, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि लगातार जब यहाँ से गुजरेंगे तो गाँव वाले हम लोग को ही शिकायत करते हैं। तो प्रथम दृष्टया जो यहाँ के जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अधिकारी, उनके हिसाब से ये सड़क जो है अच्छी पाई गई। लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं सड़क तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन सड़क है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत ये सड़क योजना बन रहा है, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को शिकायत करके इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाऊँगा। CMJSY के अधिकारी भी आए थे, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ आप लोगों की शिकायत थी? नहीं, हमेशा हम लोग शिकायत कर रहे हैं। पहले तो इन लोग धूल से हम लोग ग्रसित थे, उनके बाद शिकायत करने पर इसके डामरीकरण किया और रातों रात बनाकर वो मतलब चले गए। न यहाँ मतलब डामर का स्थिति दिख रहे हैं, न उसका क्वालिटी दिख रहे हैं। अब विधायक जी को बार बार अवगत कराने पर ये आप मीडिया भाई आकर इस सब को अवगत भी हो गया और ये गुणवत्ताहीन पाया गया। अधिकारी लोग क्या कहे, मुख्यमंत्री से इसका मतलब सीधा शिकायत करेंगे, उसके बाद फिर से नया सड़क बनाने का प्रयास करूंगा बोला। अगर नहीं बना रहेगी, हम लोग का रूपरेखा रहेगा, फिर आकर आक्रोश करेंगे और यह सड़क में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद साहू, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम। खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।